हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मंथन क्लासेस। और आज बहुत दिनों के बाद हम दोबारा से अपनी अकाउंटेंसी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी अकाउंटेंसी सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियोस होंगी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि हमें जब लास्ट टाइम पे रिवीजन करना होता है तो हम उसके लिए जो हमारी स्मार्ट स्टडी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए हम सारे टॉपिक्स पे फोकस ना करके जो की पॉइंट्स है चैप्टर के उन पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही की पॉइंट्स हर चैप्टर के मैंने बता रखे हैं यहाँ पर अकाउंटेंसी के। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर का जब भी आप रिवीजन करें तो आपको कौन कौन से 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 10 टॉपिक्स, यस, सिर्फ आपको 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन पूरे 10 टॉपिक्स में आपका ओवरऑल चैप्टर कवर हो जाएगा। और कवर ही नहीं, काफ़ी अच्छे से रिवाइज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये तो पूरा अकाउंट है, तो आपको पूरा अकाउंट नहीं पढ़ना है। जब भी आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का रिवीजन करेंगे तो आपको कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान देना है, जिसमें पहला आपका की पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसके जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कुछ कंडीशंस दे रखी होती है और आपको उस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के अंदर, उसकी आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, एक तो होता है सिंपल कैलकुलेशन, जो मंथ वाइज आपको कैलकुलेशन करनी होती है पीरियड बेसिस पे, तो वो तो बहुत ईजी है, वो सभी कर लेते हैं। आपको जो इसमें फोकस करना है वो करना है इन केस ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट, जब आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक थर्ड, वो है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी अगेन दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक में तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी होती है ड्राइंग की मंथली बेसिस पे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। एक होता है आपका इक्वल, जब आप ड्राइंग करते हैं इक्वल टाइम पीरियड में और इक्वल अमाउंट जब विड्रॉ करते हैं, तो एवरेज टाइम मेथड लगता है एक, लाइक 6.5, 5.5। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो उसमें ज़्यादातर जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके MCQs टाइप, वो इसी पर ही बनते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स कमीशन। जब हम पार्टनर की कमीशन निकालते हैं तो वहाँ पर एक तो आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा कि वो कमीशन जब आप कैलकुलेट करें तो आपको प्रॉफिट में से क्या क्या हटाना है। जैसे लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दे रखी होती है, पार्टनर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बोनस, वट एवर। तो वो सारी चीज़ें हटाने के बाद जो भी आपको आफ्टर चार्जिंग बोला है तब आपको देखना है। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया है बिफोर एंड आफ्टर सच कमीशन। देखिए, बिफोर में तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं रेट अपॉन 100 वाला, एंड आफ्टर में हमारा होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आपने सभी ने ये क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको पार्टनर्स कमीशन में बिफोर और आफ्टर की लैंग्वेज पे फोकस करना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि क्वेश्चन बिफोर का पूछ रहा है या आफ्टर का। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ टॉपिक है पी एंड एल अकाउंट में मैनेजर्स कमीशन। देखिए, पार्टनर्स कमीशन जो है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है, क्योंकि वो प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, जबकि आपकी मैनेजर कमीशन जो है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होती है, इसलिए वो पी एंड एल अकाउंट में आती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको मैनेजर कमीशन दे रखी है, कैलकुलेशन बिल्कुल वही है, बिफोर एंड आफ्टर वाले फॉर्मूले सेम है, बस इसमें आपको पी एंड एल अकाउंट में इसको चार्ज करना है, और जो पार्टनर्स कमीशन है उसको आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चार्ज करना है। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ टॉपिक है पी एंड एल अकाउंट में ही पार्टनर्स रेंट। देखिए, पार्टनर से सारी रिलेटेड चीज़ें आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही आती है, लेकिन पार्टनर्स रेंट जो होता है वो आपका चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, इसलिए ये भी पी एंड एल अकाउंट में आएगा आपका। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगेन ये भी चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। और आपको पता है, अगर आपको कोई रेट नहीं दे रखी है लोन की, तो आपको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना होता है। ये भी आपको पी एंड एल अकाउंट से चार्ज करना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 8, गारंटी टू पार्टनर बाय फर्म एंड गारंटी टू फर्म बाय पार्टनर। यहाँ आपको देखना है जो दोनों क्वेश्चन में दोनों जो गारंटी है एक ही साथ दे रखी हो आपको सिमिलर क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में आपको कौन सी गारंटी पहले सॉल्व करनी है और कौन सी गारंटी आपको सेकेंडली सॉल्व करनी है। इन सारे ही टॉपिक की हम डिटेल वीडियो भी पढ़ेंगे, जिसमें एक एक टॉपिक आपका कवर कर रखा होगा, ताकि आपका क्विक रिविज़न ईजिली हो सके। अभी फ़िलहाल मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, ताकि जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इन टॉपिक पे फोकस कर सके।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है गारंटी टू पार्टनर बाय फर्म इन केस ऑफ लॉस। इसमें सिर्फ गारंटी टू पार्टनर ही है, पार्टनर बाय पार्टनर टू फर्म नहीं है इसमें। लेकिन इन केस ऑफ लॉस है, जब लॉस होता है तो जब किसी पार्टनर को गारंटी दी गई है तो उसका आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट आपका क्वेश्चन जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। ओवरऑल पास्ट एडजस्टमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको जो प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर आती है जब आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे रखा होता है। तो आपको इस चैप्टर में फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन करें जिसमें आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, क्योंकि IOC IOD तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो इसी में ही आएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये हेल्पफुल भी रहेगा आपके क्विक रिवीजन में। और इन सब की डिटेल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ कमेंट करें तो हम इन पे डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। आगे भी आपको इसी तरीके से सारे चैप्टर्स की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।